राम राम मुनीम जी। राम राम। अरे आ गया ठीक तू? तन्ने भी हद ही कर दी मेरे यार। 2 दिन की छुट्टी लेके गया था, 10 दिन में आया आज। तुझे पता तेरे जाए पीछे तेरे बिना मुझे कितनी परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई मुझे बताओ, मैं करवा थारी परेशानी का हल। अरे मेरी तो लोगों पे घनी रकम फंसी पड़ी है, ना ब्याज टाइम पे दे रहे टेकचंद। अब तो इन लोगों से रकम सख्ताई से वसूलनी पड़ेगी। तुमको तो सारे कर्जदारों पर लट फेरिया हूँ। अरे टेकचंद यार, तेरे पे लट फेरने के अलावा भी कुछ काम आवेगे? वो मेरे पे तो लट फेरना आवे मुनीम जी। अरे यार तू समझ बात को। टेकचंद मन ने तू लठे तो दिखावे को राख रखा, किसी का सिर फुड़वाने को ना। सिर फुड़वाएगा तो लोगों का मुझे जेल जाना पड़ेगा, और यू ब्याज की कमाई सारी कोर्ट कचहरी में न लग लेगी। मुनीम जी लो चाय। मुनीम जी जिंदगी भर इस बाई खत्ते पे ध्यान दोगे या हमारी जवान बेटी हो रही उस पर भी ध्यान दे लो। उसके लिए भी कोई रिश्ता देख लो अच्छा सा। हैं बेटी पे ध्यान दे लूं? अरे बेटी पे के ध्यान दूं? बेटी तो हमारी एकदम फिट फोर है। हमारी वर्षा जवान हो गई है, वो इधर उधर फुदकती फिर जा रील बनाती। अरे उसके लिए कोई रिश्ता देख लो। हाँ यू बात तो तू ठीक कह रही है शकुंतला। मुनीम जी जल्दी से जल्दी हमारी वर्षा के हाथ पीले हो जा, हमारे कंधों से ना ये बोझ उतर जा। हाँ बात तो तेरी ठीक है शकुंतला। वर्षा के ब्याह की जिम्मेदारी भी हमारे सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं आज से ही कोई बड़ा सा रईस घराना देख के इसके ब्याह की बात चलाता हूँ। मुनीम जी आज के जमाने में ना अच्छा रिश्ता देखना भी पूरी महाभारत है। देखो मेरी बेटी के लिए कोई भी रिश्ता देखो, पूरा जांच पड़ताल करके तब देखियो। कभी किसी देश के लालची का मेरी बेटी का रिश्ता कर दो, अब मेरी बेटी पूरी जिंदगी पर दुखी रहे। अरे ठीक है भगवान, मैं समझ गया तेरी बात। अब जा तू भी कुछ हिल्ला कर ले, हमें भी कर लेने दे। अच्छा या चाय ठंडी हो लिया ना, 2 घूंट तो पी लेने दो। पी ले मुनीम जी, 1 कप चाय मुझे भी मिल जाएगी। अच्छा तू भी पिएगा? जा तो नीचे, वर्षा बना देगी तेरी खातर चाय। ठीक है जी। भैया हमारी राम से कर्जा ले तो रहे, पर वो कर्जा देंगे कहाँ से? अरे यार पहले उस मुनीम का और लाला का मुंह तो फूंक दे, उनका कर्जा उतारना जरूरी है। बाद में इसका जुगाड़ देखेंगे कुछ ना कुछ। भैया नमस्ते। नमस्ते वर्षा। पवन 1 मिनट साइड में कुआ, मुझे तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अब बता, क्या बताना चाह रही थी? पवन मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करूं, मैं तेरे बिना जी नहीं सकती। बस यूं ही थी वो जरूरी बात? नहीं, मैं कुछ और बताने वाली हूँ। आज मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश करने की बात कर रहे थे। हाँ तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? माँ बाप तो बच्चों के जवान होते रिश्ते ढूंढ रही हैं। यो बात तो ठीक है, पर वो मेरे लिए किसी और लड़की को तलाश कर लेंगे ब्याह के लिए। हाँ यूं है दिक्कत वाली बात। अरे के गुटर मुटर कर रहे हो तुम दोनों, चलना है तुझे? हाँ भैया अभी आ रहा हूँ। वर्षा यार ये तो तने टेंशन वाली बात बता दी, अब क्या करना चाहिए? तुझे इतना भी नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए? 2-4 लोंडे लफाड़े ले जाके तेरे पिताजी को धमकी दुआ दूं? चुप कर, पागलों जैसी बात मत कर। तू अपने भाई भाभी को मेरे घर भेज रिश्ता मांगने को। ठीक है, मैं आज घर जाके भैया भाभी से इस बारे में बात करूँगा, तेरा ब्याह मेरी गैली होगा। अरे आजा यार चले। चल रहे भैया, 1 सेकंड रुक जा। वर्षा अभी तो मैं भैया गैल किसी काम से जा रहा हूँ, आज शाम को इस बारे में बात करूँगा, ठीक है? ठीक है। अरे चलना राके भाई। ये कह रही थी मुनीम की छोरी तुझे? अरे सांझू घर चल के बताऊँ भाभी के सामने, अब तो जिस काम में चल रहे थे वहाँ चल। लो पहलवान जी ले आया थारे शिकार को। इसमें इतनी लाठी मारो, इतनी लाठी मारो, इसका पिटते पिटते पेशाब निकल जावे।
पहलवान जी, मैं थारा आगे हाथ जोड़ूं, बस तब मुझे 10-5 दिन की मोहलत और दे दो। मैं कहीं ते भी कैसे भी करके थारी पाई पाई चुका दूंगा। पहलवान जी राम राम। मेरा नाम है हरिराम पहलवान। मुझे पसंद नहीं है वो इंसान जो मेरे पैसे टाइम पे न देता हो और मुझसे झूठ बोलता हो। झूठ बोलने वालों के साथ बहुत बुरा सलूक करूं मैं। बस पहलवान जी, एक मोहलत और दे दो। जा, दिए 10 दिन। अगर 10 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो मैं तुझे और तेरी लुगाई को बंधुआ मजदूर बना लूंगा और पुलिस भी मेरा बाल टेढ़ा नहीं कर पाओगी। जा। ठीक है पहलवान साहब। बैठ भाई मदन। अरे मदन, कैसा आना हुआ? चोरी चारी का सामान बेचकर आया है के? नहीं पहलवान जी, हम चोरी चारी का सामान बेच करने आए। हम तो थारे थे 60,000 रुपए कर्जे पे लेना आए। 60,000? 50,000 ले या 1 लाख ले, 60,000 का क्या हिसाब है? ना पहलवान जी, हमें तो 60,000 रुपए की जरूरत है, आप हमें 60,000 रुपए दे दो। अरे मदन, यो छोरा कौन है? यू मेरा छोटा भाई पवन है जी। अरे यो छोरा तो जवान पट्टा हो लिया, कभी बचपन में ही देखा था। अरे सुन छोरे, मेरा नाम है हरिराम पहलवान। मैं खुद भी भारी भरकम हूं और कर्जा भी भारी भरकम ही दूं। तो मैं 1 लाख रुपए लेने हो तो ले ना तो चलते बनो। यार बड़े, यो हमें 1 लाख रुपए देने कह रहा, वैसे उल्टे कहाँ से देंगे? भाई बात सुन, इस टाइम तुम्हारे गले में फांसी आ रही है। फिलहाल इसे 1 लाख रुपए ले लेते हैं, दिए कहे जाएंगे वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चल ले ले। अरे क्या खसर फस कर रहे हो? पैसे लेने हैं ना लेने हैं? ठीक है जी, दे दो। ये लो, पूरे 1 लाख हैं, पर दोगे कब? 2-4 दिन में दे देंगे जी। 2-4 दिन में 1 लाख पे 20,000 रुपए रख के देने पड़ेंगे। ठीक है, दे देंगे जी। अच्छा जी, राम राम। राम राम। अरे छोटे, अब तेरी भाभी बैठी तेरे सामने, अब बता वो मुनीम की छोरी क्या बतागी तेरे कान में? ए देवर, के बतागी मुनीम की छोरी? भाभी बता तो रही थी वो, पर मेरी समझ में न्यू नहीं आ रहा वो बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं। क्यों, बताते हुए शर्म आ रही है, हिम्मत ना पड़ रही? कोई ऊक चूक बात कहेगी क्या? अरे बता देना, जब मैं तुझे अपना फ्रेंड मानूं, सारी बात हम एक दूसरे से शेयर करें, तो यूं बात भी बता दे। बता क्या कहेगी मुनीम की छोरी तेरे से? भाभी, वर्षा तुझे कैसी लगी? वर्षा तो मुझे घनी प्यारी लगे है, वो तो घनी सुतरी छोरी है। भाभी, जो वर्षा तेरी देवरानी बन जा तो कैसा रहेगा? अरे वाह मेरे शेर, तन्ने तो घनी ऊंची छलांग लगा दी। मुझे लग रहा तेरा वर्षा के गए घने दिन से चक्कर चल रहा दिखे है। भैया, मैं वर्षा से बहुत प्यार करूं और वर्षा भी मेरे से बहुत प्यार करे। वर्षा मुझे न्यू बता के गई थी कि उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम दोनों को मेरी गैल चलना पड़ेगा रिश्ते की बात करने। देखो, वैसे तो वर्षा मुझे पसंद है, पर तुम्हारी और वर्षा की शादी हो ना सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती इनकी शादी? न्यू बता, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा पिताजी? बात तो तुम्हारी ठीक है, पर इस रिश्ते में ना 2 अड़चन आ सकती हैं। एक तो हमारी गरीबी और दूसरा लड़का लड़की एक ही गांव के। कभी ऐसा होता देखा है? अरे भाभी, ऐसी डरावनी बात करके मेरे अरमानों में पानी मत फेरे। मैं वर्षा के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता। अरे तो घबराओ मत ना छोटे, मुनीम कौन सा हमारे गांव का बासिंदा है? वो तो 20 साल पहले चौधरी जगमाल जी के यहाँ मुनीम गिरी की नौकरी करने के लिए लगा था। मुनीम जी की वहाँ ताल बैठ गई, चौधरी जगमाल सिंह जी मर गए और सारी संपत्ति का मालिक बन गया, तो गाँव वाला मैटर तो हो गया खत्म। अब रही बात अमीरी और गरीबी की, तो भैया प्यार के मामले में आजकल माँ बाप इन चीज़ों को ना देखते, बात करके देखें कि तो हाँ कर दे। ऐसी तो लाखों शादी हुए हमारे देश में रोज कि भाई अमीर बाप का बेटा था, गरीब लड़की से शादी कर ली। कोई अमीर बाप की बेटी थी, उन्हें गरीब लड़के शादी कर ली। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। एक ऐसी घटना हमारे गांव में भी हुई थी। एक लड़का था, लाला की फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसकी एक लड़की थी, उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो गया, फिर उस लड़की ने उस लड़के से शादी कर ली।
उस लड़के का कुछ भी नहीं था, फिर वो उसकी सारी संपत्ति का मालिक हो गया। कभी उसके गांव में एक छप्पर हुआ करता था, आज आलीशान कोठी है। अब सारा मामला क्लियर होगा भाभी। अब तुम दोनों कल को मेरी गैल चलो वर्षा के घर रिश्ते की बात करने हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारे जाने से पहले उसका रिश्ता कहीं और हो जा। हाँ पवन ठीक कह रही मंजू, ऐसा हो भी सके कि पता तेरी भी ताल बैठ जा। चलो अब आराम करो, सवेरे चलेंगे रिश्ते की बात करने। अरे तू कैसे मैं रखने झट्टी की डाल खा रहा? कभी कोई आदमी अमरूद खाता ना देखे आगे? पिताजी, मुझे तो ऐसा लग रहा यो आपका लठैत ये देखने की कोशिश कर रहा कि आपके अमरूद में कोई कीड़ा तो ना है। हैं? अमरूद में कीड़ा? मारू कीड़े में 4 लाठी। मुनीम जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अरे खड़े क्यों, बैठो ना। हाँ भाई मदन, आज तो पूरी फैमिली को लेकर आया। कहीं बड़ा ही कर्जा लेने का इरादा आगे? ना जी ना, आज हम कर्जा मांगने ना आए, आए तो हम किसी जरूरी काम से आए। ए वर्षा, क्या बात होगी? तू कई दिन से मेरे से मिलने ना आई, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ भाभी, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम बैठो बात करो, मैं ज़रा मोटर चलाया, टंकी एकदम खाली पड़ी है। ठीक है, जा तू अपना काम कर ले। और सुना मंजू, तू भी ठीक है ना? हाँ बहन, खाटू श्याम जी की कृपा से मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर मैं तुम्हारे पास आज एक चीज मांगने आई हूँ शकुंतला। हाँ मंजू बोल, बता के चाहिए तुझे? मैं आज तुमसे अपने देवर पवन की खातिर ना तुम्हारी वर्षा का हाथ मांगने आई हूँ। इनकी जोड़ी बहुत बढ़िया लगेगी, है ना पवन की भैया? हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इन दोनों की जोड़ी तो जी बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे राधा किशन की जोड़ी। देख वो मदन, तेरा यू भाई देखने में बिल्कुल हीरो जैसा लगा है, इस बात में कोई शक नहीं। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? अरे यार रुक जा, पहले मेरी बात तो पूरी हो जाने दे। तू मुझे एक बात बता, तेरा यू हीरो कारोबार क्या करे है और कौन सी रियासत का जमींदार है यू जो मैं अपनी छोरी का हाथ इसके हाथ में दे दूं? मेरी बेटी मेरी करोड़ों की संपत्ति की इकलौती वारिस है और इसके दौरे के है ले दे के एक गाय और एक भैंस, वह भी 7 जगह। मुनीम जी, मैं थारी वर्षा को पलकों पे बैठा कर रखूँगा, मैं उससे बहुत प्यार करूँ। प्यार तो मैं भी करूं दीपिका पादुकोण से, तो इसका मतलब उसके घर वाले उसका ब्याह मेरी गैल कर देंगे। मुनीम जी बात सुनो मेरी, किसी का समय बदलते देर नहीं लगती। आज हम गरीब है तो कल को अमीर भी हो सके हैं, और ये ना रिश्ते नाते धन दौलत से मत तोल लो। मंजू बात तो तेरी ठीक है, पर तेरा यू पति और यू देवर दोनों एक नंबर के निकम्मे नालायक और आवारा हैं। इनके घर में खाने को दाना नहीं, इन्हें कुछ कमाना नहीं, ऐसे निकम्मों को अपनी छोरी देगा कौन? मैं तो बिल्कुल नहीं दूं। इसलिए अब तुम एक काम करो, इज्जत से उठकर 73 अपने घर को जाओ। मालिक तुमको हो तो इनका 2 लाठी मार दूं। अरे ओ डाडू, अपनी औकात में रह ले, ना तो तेरा लठी तेरे पे फेर दूंगा। अरे ओ नालायक, तू तो बदतमीज भी एक नंबर का है। अब एक काम कर, अपने भैया और भाभी को लेकर निकल लेते हैं, चल। बात सुन लो मुनीम जी, वर्षा को ब्याह बारात लेकर मैं ही आऊंगा। अब मैं तुम्हें रातों रात करोड़पति बन के दिखाऊंगा। यू बात थारी मेरे लग गई। चल भाभी आओ जी। मुझे तो पहले ही अंदाजा था इस बात का कि हमारे साथ यही बर्ताव होगा, और वही हुआ। अरे यार तुझे भी मुनीम की छोरी पाई थी प्यार करने को। अगर किसी गरीब लड़की से कर लेता तो आज ये रिश्ता पक्का हो जाता। ऐसे बेइज्जती ना होती, सब हुई है। भाई ब्याह तो मेरा वर्षा से होगा, बस हमारे दौरे पैसे आने की देर है, और मुझे पता पैसे आऊंगे कहाँ से। भाभी तू एक काम कर, तू घर को जा, हम दोनों भाई किसी से मिल के आवे, कुछ काम है। ठीक है, मिल आओ। चलो भाई आओ।
मैं चलूँ। चेक। नहीं भाई, तो बचा दिया। अब देखता हूँ क्या चलता है। फिर चेक। ले भाई, चेक। अरे छोटे, तू यहाँ काहे को ले आया? पहलवान से कर्जा लेके बनेंगे हम करोड़पति। कर्जा लेके नहीं, जुआ खेल के करोड़पति बनेंगे हम। पहलवान से लिए हुए पैसों से जुआ खेल लूंगा और आज इसकी सारी दौलत जीत लूंगा। अरे तू पागल तो ना हो गया? ये पहलवान से हमने पैसे कर्जे पे लिए हैं। अगर तू ये 1 लाख रुपए हार गया ना तो हमारा नाश हो जाएगा। बहुत खतरनाक आदमी है पहलवान। हारने का नहीं, चेस खेलने का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। तू देखता रहे, आज यहाँ से बोरी भर कर नोट लेकर चलेंगे हम। हे खाटू वाले बाबा, हम तो तेरे बहुत बड़े भक्त हैं। आज जुआ जीतने में मदद कर दे मेरी। बाबा तू तो हारे का सहारा है, थोड़ा सहारा लगा दे आज। बोल खाटू वाले बाबा की जय। चेक एंड मेट। पहलवान जी राम राम। राम राम। अरे तुम दोनों फिर आ गए? और कर्जा चाहिए के? पहलवान जी और कर जाना चाहिए। हमने तुमसे जो 1 लाख रुपए लिए थे ना, हम तो उसका जुआ खेलना है। अच्छा भाई, जुआ खेल लगा तो आ बैठ। चाल लगाओ। ठीक है, खेल ले मेरे जुआरी के साथ जुआ। आज माले अपनी किस्मत। अरे यूं तो मेरा धंधा है, जुआ खिलाना और कर्जा देना। बोलो भाई हीरो, कितने रुपए की चाल खेल लेगा? पूरे 1 लाख की। ओहो, पूरी कमर कस का आया। निकाल 1 लाख रुपए। ये ले, अब तू निकाल। अरे इसकी चिंता मत करे, इसका गारंटर मैं बैठा हूँ। तू चाल चल। ठीक है। चेक एंड मेट। यस। भाई छोटे, मेरा तो रोम रोम कर्जे में बिना पड़ा यार। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे। भाई मुझे माफ कर दे, मैं जोश में होश खो बैठा था। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी जुआ खेल गए। भाई मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। अरे तो आज के जोड़ रहा छोटे, इसमें तेरी कोई गलती ना है। ये सारा खोट हमारे कर्मों का है। मुझे ऐसा लगे शायद पिछले जन्म में हमारे से कुछ बुरा कर्म हुआ। आज मेरी समझ में एक बात आ गई छोटे। कौन सी बात भाई? भाई छोटे, वो जो ऊपर बैठे है ना, जिसे नीली छतरी वाला कहे, वो भी अमीरों पे ही मेहरबान रहे, गरीबों का ख्याल तो करता ही नहीं। तू ठीक कह रहा भाई। हमने अब तक जो भी काम करा उस श्याम बाबा का नाम लेकर करा, पर उस हारे के सारे ने हमें कोई सहारा नहीं दिया। हमें तो बस वो हराते यारा। पता ना हमने उसकी कौन सी गाय खोल के बेच दी। अरे वाह ऊपर वाले, मुझे ना आई तेरी बात समझ में। मैं ना मानता तो भगवान। तुम दोनों आज फिर पीने बैठ गए। तुम्हें पता ना दारू पीने से किडनी खराब हुआ है। मुझे पीने का शौक नहीं, पी रहा हूँ गम भुलाने को। अरे भाभी, तुझे हम के बतावें, हम दोनों भाई अब के बीत रही है।
हमारा दिल भीतर से खून के आंसू रो रहा है, खून के। अरे तुम दोनों भाई पागल क्यों हो रहे हो? अगर मुनीम ने रिश्ते को मना कर दी तो क्या बात होगी? दुनिया में छोरी मारी गई, वर्षा से सुंदर छोरी मिल जाएगी। भाभी तू मेरे से वर्षा की बात मत करे, तू जा अज्जा के सो जा। आज हम दोनों भाइयों को नशे में डूब जाने दे। हाँ मंजू, जा तू जाकर आराम से लौट। ले छोटे घूट में हाँ भाई हीरो, तेरा आज का टाइम था पैसे देने का, ला हुआ पैसे ला। मुनीम जी पैसों का इंतजाम तो हो नहीं पाया। पैसों का इंतजाम ना हो पाया? कोई बात नहीं, हम तेरी भैंस ले जा रहे हैं। अब पैसों का इंतजाम कर लिए, पैसे दे और अपनी भैंस ले। मुनीम जी, तुम हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दो, हम इंतजाम कर देंगे पैसों का। थारे पैसे तुम दिया होंगे, तुम भैंस खोल कर मत ले जाओ। इसका ही तो दूध दाद बेच के मोहल्ले में हमारा गुजारा चल रहा। जब भैंस चली जाओगी तो हमारा गुजारा कैसा होगा? ओ भैया, ये डायलॉग मुझे मत सुनाओ। अब तो हम भैंस ले जा रहे हैं, पैसे ले और भैंस ले जाइए अपनी, ठीक है? अब तो इसका दूध हम पियेंगे। चल रे ट्रैक्शन, खोल भैंस। ओए कौन है तू? हमारी भैंस कैसे खोल रहा? अरे हम कोई चोर ना है जो थारी भैंस चोरी ते ले जा रहे हैं। हम तो अपने कर्जे की वसूली कर रहे हैं। कर्जा? किसने लिया थार से कर्जा? तेरे आदमी ने और तेरे देवर ने। इन्होंने कद ले लिया थार से कर्जा? यू सारी राम कहानी तू इनसे बूझ लिए। ओ ट्रैक्शन, तू मेरा मुंह के देख रहा, खोल भैंस। चल लेके चल आगे को। क्या करके मानोगे तुम दोनों? इस घर का बिल्कुल नाश करोगे के? एक खाटू वाले बाबा, इन दोनों को कद सद्बुद्धि देगा तू? हे खाटू वाले बाबा, मेरी क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो? आज तक मैंने किसी के साथ कोई बुरा नहीं करा, फिर हमारे साथ क्यों इतना बुरा हो रहा है? क्यों इतने परेशान है हम सब? तुझे तो दुनिया हारे का सहारा कहवे, फिर तू हमें कब सहारा देगा? हमारी कब सुनेगा तू? अरे अब रो रो के क्यों अपनी आँख खराब कर रही है? अब जो हो गया तो होगा। भाभी तो हमें माफ कर दे, हम तो तुझे सुख देना चाह रहे थे, इसलिए हमने मुनीम से कर्जा लिया था। पर हम क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब चल रही। क्यों लिया था मुनीम से कर्जा? कहाँ लुटाए हुए पैसे? भाभी वो हमने सट्टा खेल लिया। हाय राम, तुम दोनों ने आज मेरा कलेजा छलनी कर दिया। मेरे से बोलने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को। चले जाओ मेरी आंखों के आगे से। होशियार, खबरदार, भैंस मैडम जी पधार गई हैं। कृपया सभी लोग बाहर आएं। अरे वर्षा, तेरा पिताजी तो हमारी भैंस खोल के ले गया था, तो उन्होंने वापस क्यों भिजवा दी? अरे शर्म आ गई होगी बेचारे को अपनी करतूत पे। यो भैंस पिताजी ने ना भिजवाई, यो तो मैं चोरी से लेकर आई। भाभी संभालो अपनी भैंस को। ए वर्षा, भगवान तुझे संसार की सारी खुशी दे। तू बहुत अच्छी है वर्षा। काश तू मेरी देवरानी बन सकती।
हाँ भाभी, मैं थारी देवरानी बनूंगी। मेरे पिताजी को हमारी शादी पवन की गैली करानी पड़ेगी। बस थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें लाइन पे लाने में। वर्षा, जो यू तेरे पिताजी है ना, इसे अपनी दौलत का घना घमंड है। यू हमारी शादी बिल्कुल नहीं होने दे। यू हमारे प्यार का दुश्मन है, दुश्मन। माँ बाप चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हो, उन्हें अपनी औलाद की जिद के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। वर्षा, हमारी भैंस को तो तू मुनीम जी से चोरी करके ले आई, पर मुनीम जी का हमारे पे 20,000 रुपये कर्जा भी तो है, वो हम कहाँ से ला के दें? मैं ये ठीक कह रहे हैं वर्षा, तेरे पिताजी गुस्सा करेंगे तेरे पे। तू एक काम कर, भैंस को वापस ले जा। भैंस वापस नहीं जाएगी भाभी, पिताजी के पैसे जाएंगे। यो लो पूरे 24,000 रुपए, 20,000 प्लस 4,000 ब्याज के। नहीं वर्षा, मैं तेरे से पैसे नहीं ले सकता। मैं तेरे से पैसे नहीं ले सकता वर्षा। अरे मेरे हीरो, जो चीज मेरे पिताजी की है वो मेरी तो है, और जो चीज मेरी है वो तेरी भी है। इसीलिए ज्यादा भाव मत खावे। ये रख पैसे और जाके कर्जा चुका दे। अब मैं चलती हूँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। फिर जब तू घर में ही थी, तुझे पता कैसे नहीं चला कौन लेगा भैंस खोल के? अजी मैं तो खाटू श्याम बाबा की पूजा कर रही थी, मुझे न पता कौन लेगा भैंस को खोल के। मालिक, मैं बताऊंगा भैंस को कौन लेगा खोल के। बता कौन ले गया? भैंस को खोल के लेगा कोई चोर। भाई वाह, तन्ने तो 1 मिनट में केस सोल्व कर दिया। फिर तुझे तो सीआईडी में भर्ती होना चाहता, तू तो खम्मा खाना ठहर बन गया। गाड़ में जी अद्दा बैठा चक्की में, भाभी भाभी बोले। ए तू कहाँ गाने गाती फिर रही? तुझे पता नहीं हमारी भैंस चोरी होगी। वो भैंस हमारी नहीं थी, वो भैंस पवन की थी। मैं उसे उसके घर छोड़ आई। तुझे किसने कही थी वो सुल्ली करी हुई भैंस वापिस छोड़ करने को? मेरे प्यारे अच्छे पापा, आप तो अच्छे इंसान हो, हैवान थोड़ी हो। तुम तो सब जानो, किसी गरीब का दिल दुखाना, उसे नुकसान पहुंचाना, ये कोई अच्छी बात थोड़ी हो बे। ऐसा करने से पाप लगे। हाँ बेटी, कह तो तू ठीक रही है, पाप तो लगे। हाँ, इसीलिए तो मैंने पवन की भैंस पवन को लौटा दी और तुम्हें पापी बनने से बचा लिया। ए यू काम तो तन्ने ठीक करा बेटी, पर मेरी उस रकम का क्या होगा जो तन्ने अपनी गारंटी पर भूखे नंगे को दिवा दी? भाई कर्जा मैंने लिया था, मैं ही चुकाऊंगा। ये पकड़ो अपने 20,000 रुपये और 4,000 रुपये इसमें ब्याज के हैं। गिनने की जरूरत ना है, पूरे हैं। जाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा मुनीम जी, अगर इजाजत हो तो बोल लूं? मुनीम जी, थारी बेटी का दिल बहुत बड़ा है, यूँ बहुत अच्छी है वर्षा। तुम इस बात को लिख लो, मैं ब्याह करूंगा तो इससे करूंगा। मालिक, तुम कहो तो इसमें 2 लाठी मार दूं? जो बात मैंने कही है उसे याद रखियो। बताओ जी, अगर वर्षा हमारी भैंस देकर ना जाती तो अब हम चाय कहाँ से पीते? चाय के भी टोटे पड़ जाते। बिल्कुल ठीक कह रही है मंजू। मंजू, एक बात है, जितनी अच्छी आदत इस वर्षा की है ना लड़की की, अगर इसके बापू की भी आदत ऐसी होती तो इस वर्षा की शादी पवन के गेल हो जाती। ठीक कह रहे हो जी। अरे मदन है के घर में? अरे क्या हो गया? तो मैं कैसा सांप सा सूंघ गया दोनों को? तारी तो बोलती बंद होगी। तो पहलवान जी, तुम यहाँ काहे को आ गए? हम तो थारे धोरे आ रहे थे कुछ बात करने। मैं तुम्हें ये याद दिलाना आया था, सिर्फ आज की रात और कल का दिन, यानी कि 24 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास। टाइम पूरा होते ही
मेरे 1,20,000 का कर्जा मुझे लौटा देना। अगर तुमने मेरा पैसा टाइम पे नहीं दिया ना तो अपना अंजाम सोच लियो। बहुत खतरनाक आदमी हूं मैं। मेरा कर्जा वसूलने का तरीका कुछ हटके है। तुम दोनों का मुंह काला करके गधे पे बैठा के और गांव के बालक थारे पीछे लगा के इस पूरे गांव में थारी बरात निकालूंगा और उसके बाद तुम दोनों को बंधुआ मजदूर बना के अपने खेतों पे थार से जब तक काम करवाऊंगा जब तक मेरा कर्जा पूरा ना हो जाता। तो मैं फिर याद दिला रहा हूं, 24 घंटे हैं थारे पास। चलो रे। तुमने इस पहलवान से भी ले लिया कर्जा, वो भी 1,20,000 का। के कराउन पैसों का? कौन गए वे पैसे? मंजू, वे पैसे हम जुए में हार गए। भाभी, हमने सोचा तो कुछ और था, हो गया कुछ और। भाभी, इसमें भैया की कोई गलती ना, सारा कसूर मेरा है। ना मैं जुआ खेलता और ना ही नौबत आती। हे भगवान, अब क्या होगा हमारे घर का? ठीक है हीरालाल जी, अगर आप आज नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आप अपनी सुविधा अनुसार 3 दिन बाद आ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ठीक है। राम राम जी। रे शकुंतला, रो मेरी मुनीमणी, रे खुशखबरी की बात तो सुन ले भगवान। अरे मेरे मुनीम जी, कौन सी खुशखबरी तुम्हारे हाथ लग गई, बताओ जल्दी। रे भगवान, मैंने अपनी वर्षा बेटी खातर बहुत बड़े रईस घराने में बहुत अच्छा खानदानी लड़का देख लिया। रईसी में मारे तो भी ऊपर है वह। 3 दिन पीछे लड़के वाले हमारी बेटी वर्षा को देखने आ रहे हैं और मुझे पक्का यकीन है वे हमारी बेटी को देखते हुए पसंद कर लेंगे और फिर लगे हाथ तो इस रिश्ते को पक्का कर जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा जी। जय खट वाले बाबा की। पिताजी, तुम अपनी जिद पे क्यों अड़ रहे हो? कुछ मेरी खुशी का भी ख्याल कर लो, तब मेरा ब्याह पवन से करा दो। ये मेरी लाडो, मैं तो तेरे भले के बारे में सोच रहा हूँ, तुझे रईस घराने में ब्याह रहा हूँ, तुझे मैं कहीं कुएं घेरे में न गिर रहा। और बात सुन ले, तेरी शादी वहाँ होगी जहाँ हम चाहेंगे। ऐसे कैसे कर दोगे तुम शादी? मैं शादी वहीं करूंगी जहाँ मेरा मन करेगा। मालिक, तुमको तो इसका एक लाठी मार दूं। तू मारेगा मेरे लाठी? नौकर है, नौकर की तरह रहे, बदतमीज। अरे भैया रुक तो जा, नू तो बता दे हम जा कहाँ रहे हैं। भाई कहीं ट्रेन में लटक के दिल्ली चलेंगे और जाके किसी धाबे दुब्बे पे नौकरी करेंगे। 1-2 साल नौकरी करेंगे, 2 रुपए जुड़ जाएंगे तो यूं कर्जा उतर जाएगा, ना यूं पहलवान हमारी दुर्गति कर देगा। तू ठीक कह रहा भाई, अब तो हमें शहर में चल के गुजारा करना ही पड़ेगा, ना तो ये तगादे वाले हमें जीन ना दे। मैं चल फटाफट चल। अरे कहाँ जा रहे हो जबूरो? भाई हम किसी जरूरी काम से जा रहे थे। अपना जरूरी काम बाद में करियो, पहले दोनों मारी गल चलो, पहलवान जी बुला रहे। अरे भाई, पहलवान जी ने 24 घंटे का टाइम दिया था, अभी टाइम ही क्या होया? भाई थारे दोनों के नाम का पहलवान जी ने अपने घेर में गधा खड़ा कर रखा, उस पे बैठा के थारा दोनों का काला मुंह करवा के पूरे गांव में को बारात लिगाड़नी, बारात। हमने जा रहे भाई। कैसे न जाने के, यूं लाठी ले जाएगी तुम दोनों को। ना हम न जा रहे भाई। कैसे ना जा रहे? मारो लाठी सालों को। नहीं, मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी बुरी बेइज्जती से तो मरना ही अच्छा होगा। हाँ, मैं आज आत्महत्या करूंगा, पंखे से फांसी लगा के आत्महत्या करूंगा आज। अरे बड़े, तू यूं कैसी बात कर रहा? तू आत्महत्या क्यों करेगा? छोटे, मैं गरीब हूं, बेकारा हूं,
कर्जदार हूँ, दुनिया के ताने सुनूं, यूं सब तो मैं बर्दाश्त कर सकूं, पर वो पहलवान हम दोनों का काड़ा मुंह करके और गधे पे बैठा के सारे गांव में हमारी रैली निकाले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। इसलिए मैंने फैसला करा है, मैं यूं काम होने से पहले आत्महत्या कर लूं। मैं तो आज पंखे में फांसी लगा के आत्महत्या करूंगा। बड़े, तन्ने अब तक जितने भी गलत काम करे उसमें मैं भी तो तेरी गैल शरीक रहा हूँ, तो तू अकेला क्यों मरेगा? मैं भी तेरी गैल मरूंगा, पर तेरे से पहले फांसी मैं खाऊंगा। अरे मेरे भाई अरे मेरे भाई, कैसे दिन देखने पड़ गए। अरे मेरे भाई, आज दोनों भाई दुनिया से चले जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। यूं ही कसर और रह गई थी आत्महत्या करने की, इसे और पूरी करो। अरे बुज़दिलो, अगर मरना ही हा तो मेरे बारे में तो सोच लेते। तुम्हारे मरने के बाद मेरा कौन है? एक काम करो, मरने से पहले मुझे फांसी लगा दो। मंजू, 24 घंटे हैं हमारे थोड़े। 24 घंटे बाद वो पहलवान आके गांव में हमारी इज्जत की रैली निकालेगा। वो बेइज्जती हमारे से बर्दाश्त ना होने की, इसलिए हमने मरने का प्लान करा। 24 घंटे तो बचे हैं ना, तो 24 घंटे बहुत हुए हैं। 24 घंटे में तो कुछ भी बदल सके। एक काम करो, दोनों उठो और बाबा के मंदिर में जाके हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगो अपनी गलतियों की। भाभी, अब तक जो भी हमने काम करा खाटू वाले बाबा का नाम लेके करा, पर हमें अब तक नुकसान ही हुआ। अब खाटू वाला बाबा हमारा फायदा कैसे करवा देगा? अरे मूर्खो, खाटू वाला बाबा उनका साथ देवे जो अच्छे काम करें, उनका ना देता जो बुरे काम करें। अब तुम रोना धोना बंद करो, जो मैंने कहा वो काम करो। चल के बाबा से माफ़ी मांग लो, बाबा हारे का सहारा है, क्या पता कोई चमत्कार कर दे। हे खाटू वाले बाबा, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। तू तो हारे का सहारा है बाबा, हमें भी कोई सहारा दे दे। हे बाबा, तुम तो दुनिया पे कृपा करो, थोड़ी सी कृपा मेरे परिवार पे भी कर दो। तू सारी दुनिया की बिगड़ी बनावे बाबा, हमारी भी थोड़ी सी बना दे, कर दे कोई चमत्कार। हाँ हीरालाल जी, कल तो आप लोग आ ही रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। मैं और मेरी फैमिली आपका वेलकम करने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं जी। ठीक है जी, ठीक है, राम राम जी। वर्षा की माँ, वर्षा की माँ, वर्षा की माँ, कल वर्षा को देखने हीरालाल जी आ रहे हैं अपनी पत्नी की गैल। उनकी खतरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अजी तुम फिक्र ना करो, उनकी खतरदारी में मैं इतनी सी कमी ना आने दूं। हाँ, बस मुझे तेरे से यूं ही उम्मीद है। वर्षा, कल तुझे देखने लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, इसलिए कल सुबह तू अच्छे से कपड़े पहन कर तैयार रही है। पिताजी, तब मुझे जीवन भर खुश ना देखना चाहते हो के? ये बेटी, यू तू कैसी बात कर रही है? तू तो मेरी इकलौती औलाद है, भला मैं तुझे खुश देखना क्यों ना चाहूँ? पिताजी, तुम अगर मुझे खुश देखना चाहो तो मेरी शादी पवन के साथ करा दो, मैं उसके साथ जीवन भर खुश रहूंगी। शकुंतला, यू छोरी बावड़ी तो ना होगी जो उस बेकार टटपूंज जगह ब्याह करवा के अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाह रही? समझा देश है। पिताजी, मैं कोई दूध पीती बच्ची ना हूँ, अपना भला बुरा सब समझ सकूं। समझने की जरूरत तो तुम्हें है।
तेरा ब्याह मैं पवन की गैल बिल्कुल नहीं करूं, किसी भी कीमत पर नहीं करूं, चाहे कुछ हो जाओ। पिताजी तब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने मेरी शादी किसी और लड़के से करवाई तो मैं पवन को लेके भाग जाऊंगी। पिताजी 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 जल्दी भाग के डॉक्टर को बुला के लेके ठीक है लाला जी। मुनीम जी क्या हो गया आपको? मुनीम जी हेलो पवन, पवन तू जल्दी घर आ जा, पिताजी को कुछ हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो 2 मिनट रुक, मैं भी आया। ठीक है। लो मम्मी, ले पानी पिलाओ। लो पानी पिलाओ। पिताजी अरे वर्षा, अरे क्या होगा इन्हें? पवन देखो ना पिताजी को क्या हो गया। मुझे लगा ना हार्ट अटैक आकर दिखे। हटो हटो, एक और को हटो, तुम हटो हटो हटो। आ गया होश, आ गया होश। मुनीम जी खड़े हो, खड़े हो। बैठो। पिताजी तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक। डॉक्टर साहब आ गए। हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब ये थोड़ी देर पहले बेहोश हो गए थे, एक बार चेक कर लो क्या दिक्कत हो गई थी। ठीक है, अभी चेक करके बताता हूँ। मुनीम जी लेटो। किसी साइड दर्द है? मुनीम जी को किसी टेंशन या डिप्रेशन के कारण माइनर अटैक आ गया था, लेकिन अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब आपके आने से पहले मैंने इनकी छाती दबा के ट्रीटमेंट दे दिया था, अब आप देख लो क्या करना है। तुम्हारे बेसिक ट्रीटमेंट की वजह से मुनीम जी की हालत सुधर गई, वरना इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। मुनीम जी आपको डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको 3 दिन की दवाइयाँ दूंगा, वो आपको सुबह शाम खानी है। डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी होगी? 500 रुपये। वर्षा जब मेरा पर्स लेके आई है। ठीक है मैं ला रही हूँ। वर्षा रुक जा, डॉक्टर साहब मैं दे रहा हूँ आपके पैसे। लो। अच्छा जी मैं चलता हूँ, राम राम जी। राम राम जी। पवन बेटा अगर तुम्हारे यहाँ सही टाइम पर आता तो हमारे तो घर का नाश हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तेरा। आंटी धन्यवाद मेरा मत करो, धन्यवाद करो खाटू वाले बाबा का, जिनकी कृपा से मुझे मुनीम जी की सेवा करने का मौका मिला। तू ठीक कह रहा बेटा, ये सब चमत्कार खाटू वाले बाबा का ही है। अच्छा आंटी अब मैं चलूँ, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। पिताजी मैं तुमसे बहुत प्यार करूं, मेरे कारण तुम्हें हार्ट अटैक आ गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटी, तू घबराओ ना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लो जी दवाई खा लो।
अरे भगवान, काल तो भतेरी दवाई खा ली मैंने, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ना खाता दवाई। कल आपकी इतनी तबीयत खराब थी, लो अब दवाई खा लो। अरे भगवान, काल तो भतेरी दवाई खा ली मैंने, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर तो कह रहा था दवाई 2-3 दिन खानी पड़ेगी। अरे मुझे ना खानी, तू खा ले जा। पिताजी अब कैसी है थारी तबीयत? तबीयत ठीक है मेरी, मैं तो एकदम फिट फोर हूँ। पिताजी कल अगर पवन सही टाइम पे नहीं आता और थारा ट्रीटमेंट ना करता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। हाँ मुनीम जी, हमारी वर्षा बिल्कुल सही कह रही है, थारी जान ना पवन ने ही बचाई है। पवन बुरा लड़का नहीं है मम्मी, वो बहुत अच्छा लड़का है। पिताजी पवन ने थारी जान बचा के थारे पे बहुत बड़ा एहसान चढ़ा दिया और तुम इस एहसान के बदले उसकी गैल मेरी शादी करा दो। देख बेटी, उसने जो मेरी जान बचा के मेरे पे एहसान करा ना, उस एहसान के बदले मैं 4-5 लाख रुपए उसके मुंह पे मार के उसका एहसान चुका दूंगा, पर उसे इस घर का दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। तो यो तुम्हारा अटल फैसला है? हाँ, यूं मेरा अटल और आखिरी फैसला है। शकुंतला, आज हीरालाल जी इसे देखने आ रहे हैं, जा उनकी खतरदारी का इंतजाम कर। ठीक है जी। और जा बेटी, तू भी तैयार हो ले। भगवान कब तक तैयार होगी? लड़की वालों को भी टाइम दे रखा है। अजी तुम भी हद कर रहे, हम लड़की देखने जा रहे, नू ही थोड़ी जा रहे कहीं, अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। उन्हें पता भी तो चलना चाहिए हम कितने अमीर है, बनन धनन भी नहीं देते तब तो। रुक जाओ। बराबर मैं भी चलूंगा। ना बेटे, तो रास्ते में उल्टी भी करे, परेशान भी बहुत करे। मैं परेशान नहीं करूंगा। अच्छा तो ठीक है, चलो। रख लो, आज तो मजा आ रहे होंगे तेरे। हेलो 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 पवन। अरे मेरी बुलबुल, आगे तुझे मेरी याद? अरे यार तू ये सब छोड़, मेरे पिताजी तेरी और मेरी शादी के लिए मान नहीं रहे हैं और मुझे देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा, तेरा पिताजी अब भी जिद पड़ रहा आगे? पिताजी बहुत जिद्दी हैं पवन, वो अपनी मनमानी करके मानेंगे और मुझे सिर्फ तेरे साथ शादी करनी है। इसीलिए मन ने एक फैसला करा है। क्या फैसला करा, बता मुझे। हम दोनों इस गांव से कहीं दूर भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज करके अपना जीवन खुशी से बितावेंगे। तो एक काम कर, तू घर से निकल, मैं भी निकल रहा हूँ। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तू मुझे 10 मिनट बाद गांव के स्टैंड पे मिल। ठीक है। आओ जी आओ, हीरालाल जी आओ। और आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? आओ तो ऊपर बैठेंगे, ठंड हो रही है, धूप में बैठेंगे। चलो। मुनीम जी, तुम्हें हमारे कारोबार और परिवार के विषय में तो पता है, खानदानी घर है, जमीन और जायदाद और पैसों की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और हमें तो दान दहेज की भी जरूरत नहीं है, हमें तो कोई सुंदर सी समझदार सी ऐसी बहू चाहिए जो हमारे घर को संभाल ले। जी बहन जी, हमारी बेटी भी तो बहुत सुंदर, सुशील और गुणवान है, थारे घर को जाते ही संभाल लेगी। बहन जी, हमने अपनी वर्षा को सारे काम सिखा रखे और खाना तो इतना टेस्टी बनावे तुम उंगली चाटते रह जाओगे। हमें ऐसी तो बहू चाहिए, पर हमारी होने वाली बहू कहाँ है? उसे बुलाओ तो सही, हम भी तो देखें उसका मुँह कैसी है। चौधरी साहब, हमारी वर्षा अपने कमरे में तैयार हो रही है। अरे होली होगी तैयार, जा उसे कहे चाय नाश्ता लेकर आओगी मेहमानों को। ठीक है जी। और सुनाओ जी,
बस सब ठीक। आने में कुछ परेशानी तो ना हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। वर्षा, वर्षा, ये वर्षा कहाँ गई? अरे वर्षा, भाई या कहीं चली तो नहीं गई? मेरे प्यारे पिताजी, आप मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करवाने की जिद पर अड़े हो और मैं आपकी जिद के आगे झुककर अपनी खुशियों का गला नहीं घोट सकती। इसीलिए मैं घर छोड़कर कहीं बहुत दूर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ए भगवान, इसने तो हमारी इज्जत खराब कर दी। हम तो गांव में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अरे आगे तू हाँ चलो। इस बैग में क्या ले रही है? इस बैग में बहुत सारे पैसे और कुछ गहने हैं। क्यों काम ठीक करा तन्ने। अब चलेगा कोर्ट मैरिज करेंगे और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे। हाँ चलो। मुनीम जी, अगर थारी लड़की हमें पसंद आ गई ना, हम तो आज ही नेक देकर रिश्ता पक्का कर लेंगे। शादी भी हम जल्दी करेंगे जी। आप मेरी होनहार बेटी को एक बार देख तो लो जी। मुझे पूरा विश्वास है आप उसे देखते हुए पसंद कर लोगे। अजी उसे बुलाओ तो सही, उसका चेहरा तो दिखाओ। मुनीम जी, वर्षा अपने कमरे में ना है। अरे कमरे में ना है तो कहीं और होगी, देख कर ला। अजी मैंने सारा घर छान मारा, कमरे में ना कहीं भी ना मिली। वो कहीं भी ना मिली तो कहाँ गई? मुझे लगा चोरी गैल भागी रिक्शा, मारी तो नाक कटवागी। हे भगवान, वो छोरी तो हमारी नाक कटवा गई। उस निकम्मे छोरे को लेके पता ना कहाँ भाग गई। कहीं ना भागी थारी छोरी, यही है कि उपलैस हो रहे हो। वर्षा, तू इस निकम्मे छोरे गल कहाँ आ रही है? थारी बेटी थारे फैसले से ना खुश है। क्यों मेरे से प्यार करे, मेरे से ब्याह करना चाहे। इसने घर से भाग के कोर्ट मैरिज करने का प्लान बनाया था। अगर मैं चाहता इसे लेकर बहुत दूर चला जाता, पर मैं इतना नालायक ना हूँ। मुझे थारे परिवार की, अपने परिवार की इज्जत का ख्याल है, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ आ गया। वर्षा, पवन जो कह रहा सही कह रहा है। वर्षा, अपने माँ बाप की इज्जत उछाल के, अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करके बच्चे कभी खुश नहीं रहते। शांति, देखा कितना संस्कारी लड़का है। आज के जमाने में ऐसा लड़का ढूंढे से भी नहीं मिलता। हाँ जी, तुम सही कह रहे। अगर हमारे कोई लड़की होती ना, हम तो इसे अपना जमाई बना लेते। शांति, तैने मेरे मन की बात कह दी। हीरालाल जी, आजकल के बच्चे ना समझे में उल्टी सीधी हरकत कर ही दे में हैं। खैर, तुम इस बात को छोड़ दो और लड़की को अपनाने की रस्म पूरी करो। कैसी बात कर रहे मुनीम जी? थारी लड़की ने तो पहले ही अपना वर चुन रखा। इसे भला हम अपने घर की बहू कुकर बना लेंगे। इसका ब्याह तो वहीं होना चाह जहाँ इसकी मर्जी है। चलो जी, चल बेटा। अच्छा जी, जहाँ तारा जी कर रहा है वहाँ कर लियो उसका ब्याह। मैं बीच में रोड़ा नहीं बनने का। जय श्री श्याम। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह के देख रही है? जा चल, जा जा, चले जा नीचे को, जा तू भी। इब तो पड़ गई तेरे कालजे में ठंडक, तुड़वा दे रिश्ता। और इतना बड़ा परिवार कहाँ से मिलेगा? बड़ी मुश्किल से इतना बड़े घर में रिश्ता हुआ था, इन्हें तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। मम्मी तुम समझ क्यों ना रहे? अगर तुम मेरा ब्याह कहीं और जबरदस्ती कराओगे तो मैं वहां खुश नहीं रह पाऊंगी। ए भगवान, पवन मेरा बचपन का दोस्त है और मैं उससे सच्चा प्यार करूं। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ पवन से, नहीं तो मुझे घर में कुंवारी बिठाओ। हे राम, इस छोरे को कहाँ से समझाऊं मैं? इसकी समझ में आने की बिल्कुल भी। मम्मी तुम मुझे मत समझाओ, समझाना है तो पिताजी को समझाओ। क्या कह रही है यू?
या कि ये कहती या नू कह रही है अगर पवन की गैल मेरा ब्याह न करा तो मैं जहर खा लूंगी। वर्षा के पिताजी मेरी बात तुम ठंडे दिमाग से सुनो। अगर ये मर जाएगी तो हमारे द्वारा बचेगा ही क्या? पवन इतना बुरा लड़का नहीं है। देखो आपकी तबीयत खराब हो गई थी, उसने आपकी जान बचाई थी, हमारे सर पे तो ये भी एहसान है। और देखो आज हमारी इज्जत बचाई उसने। अगर वो चाहता वो इसे लेके भाग भी सकता था, इसके साथ ऊंच नीच भी कर सकता था, लेकिन नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। अरे उसमें कमी है क्या है? वो गरीब है। तो मुझे नू बताओ, जो ये हमारी धन दौलत है ये सारी वर्षा की तो है। जब इसकी शादी तुम पवन से कर दोगे वो तो अपना आप रईस हो जाएगा। तब मेरी बात मान लो, मैं तारे आगे हाथ जोड़ू, इसकी शादी पवन के साथ ही कर दो। वर्षा, तू अब इस घर में नहीं रहेगी। तो फिर मैं कहाँ रहूंगी पिताजी? पवन की गैल फेरे लेकर अपनी ससुराल में रहेगी। सच पिताजी? तब मेरा ब्याह पवन के साथ करा दोगे? हाँ बेटी, मैं बाप हूँ, कोई कसाई थोड़ा ही हूँ जो तेरे अरमानों का छुरी चला दूंगा। पवन की गैल तेरी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। मेरे अच्छे पापा। ए मेरे खाटू वाले पापा, तन्ने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। मैं तो हार गई थी पापा, आज तन्ने साबित कर दिया कि वाकई तुम्हारे का सहारा है। जय श्री श्याम। भाई चाय बहुत बढ़िया बनाई मंजू, मजा आ गया। ले भाई रख दिए। ला पहलवान जी तुम खड़े क्यों? बैठो, मैं थारी खातर चाय बनाऊं। मंजू 3-4 कप चाय दे बना। अभी लाई। रुक जा। ए मदन के बच्चे, मैं तेरी यहाँ चाय पीने और बैठने ना आया हूं। आज तेरा टाइम पूरा हो गया और मेरे कर्जे के 1 लाख रुपए और मेरे प्रॉफिट के 20,000 रुपए मिला के 1,20,000 रुपए मुझे दे दे तुरंत। पहलवान जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, थारे कर्जे का इंतजाम हो नहीं पाया। मुझे तुम 10 दिन का टाइम और दे दो जी, मैं अपना घर गिरवी धर के जब थारा कर्जा चुका दूँ। पहलवान जी हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दो, हम पे थोड़ी सी दया कर दो, हम आपकी एक एक पाई चुका देंगे, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दो। हरिराम पहलवान मोहलत नहीं दिया करता, मुसीबत दिया करता है। मैं तुम दोनों भाइयों के मुंह पे कागज पोत के और गधे पे बैठा के पूरे गांव में घुमाऊंगा आज, और उसके बाद तुम्हें बंधुआ मजदूर बना के अपनी जमीन पे हल चलवाऊंगा थार से। कतेक धरती है वह तेरे पे? ए बा पहलवान, बताया ना तन्ने कितनी धरती है तेरे पे? 50 बीघे। तू खरीदेगा? कतेक रुपये की है? 5 करोड़ की है। इन पे कितना कर्जा तेरा? 1,20,000 रुपया। ले बेटी वर्षा, इसमें आज की तारीख गिर के और 5 करोड़ 1,20,000 रुपये भर दे, मैं साइन कर दूंगा। लो पिताजी कर दो साइन। ले बा पहलवान, अब एक काम कर, तहसील में चल के मेरे होने वाले दामाद के नाम बैनामा कर दे। अरे मेरा तो फायदा हो गया, मेरी तो महंगी बिक्री है, मैं तो और खरीद लूंगा। लेकिन यूं बता तेरा दामाद कौन है? यूं खड़े ना तेरे थोड़े पवन। अरे कंगलो, तुम तो मिनटों में करोड़पति हो गए। यो चमत्कार हुआ कैसे?
भाई यू चमत्कार करा खाटू वाले बाबा ने, जिसे लोग हारे का सहारा कहें। अरे हमने तो उससे थोड़ा सा सहारा मांगा था, उसने तो हमारी सारी समस्या खत्म कर दी। भाई खाटू वाले बाबा, आज मुझे यकीन होगा तू वाकई में हारे का सहारा है। हाँ भाई, तू यहाँ खड़ा होकर टाइम क्यों खराब कर रहा? जाया के तहसील में बेनम्मे के कागज तैयार करवा। मालिक तुम कहो तो इसमें 2 लट्ठी मार दूं। अरे रुक जा यार, तू भी हर वक्त लठ बजाने की बात करो। जा भाई जा, खड़ा क्यों है? जा रहा हूं, इतने में तो मैं 200 बीघे खरीद लूंगा। और चलो भाई मुनीम जी, तुमने पहलवान का कर्जा दे के हमारी इज्जत खराब होने से बचा ली और 5 करोड़ रुपए की जमीन मेरे छोटे भाई पवन के नाम करवा दी। इतना बड़ा उपकार तुमने जो हमारे पे करा, यू बात मेरी समझ में ना आ रही कुछ। अजी यू सब खाटू वाले बाबा का चमत्कार है। तू ठीक कह रही है मंजू, जब तो वर्षा के पिताजी वर्षा की शादी पवन के साथ करने को तैयार हो गए। पवन बेटा, मैं सब कुछ समझ गया। इंसान बुरा नहीं होता, इंसान को तो हालात बुरा बनाते हैं। तू गरीब जरूर है, पर है खरा सोना। मैं समझ नहीं पा रहा मैं आपका धन्यवाद किस तरह अदा करूं मुनीम जी। धन्यवाद अदा तो हो जाएगा, तू मुझे मुनीम जी ना कह के ससुर जी कह दे। पर हाँ बात सुन, तुझे मैं ज्यादा दहेज तो देने का नहीं, पर 1 स्कॉर्पियो गाड़ी और 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। क्यों? क्योंकि तू इस मकान को तुड़वा के नया मकान बनवा ले, पत्थर मार्बल लगवा के। मेरी लड़की ना रहने की ऐसे घर में। अरे मेरी गैल 2 आदमी आओगे, आके कम से कम न्यू तो कहेंगे और किसकी लड़की अच्छे घर में भी आई है। नाना ससुर जी, मुझे ना चाहिए थारी गाड़ी और पैसे, मुझे तो थारी वर्षा चाहिए बस। क्यों ना चाहिए तुझे गाड़ी और पैसे? मैं अपने पिताजी की इकलौती वारिस हूँ, इनके बाद सारी संपत्ति मुझे ही तो मिलेगी। फिर तुझे गाड़ी और पैसे लेने में क्या दिक्कत हो रही पागल? ना दिक्कत तो कुछ ना है, पर मना करके थोड़ी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़े। खाटू वाले बाबा की कृपा से सब बिगड़ा हुआ काम बिल्कुल ठीक हो गया। शकुंतला बहन, अब तो अच्छा सा मुहूर्त देख के वर्षा और पवन का ब्याह करा दो। और मैं तो न्यू कह रहा जी, शादी के ताम झाम में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? कहीं आर्य समाज मंदिर में ले जाके इन दोनों को फेरे गिरवा देंगे। भाई ये बात तन्ने बढ़िया कहती, फिजूल का खर्चा करना मुझे भी पसंद ना है। तो बोलो इसी बात पे खाटू वाले बाबा की जय, हरे के सहारे की जय।